ओम नमः शिवाय। अब इसमें देखते हैं, अभी भारतीय दर्शन शास्त्र है, करण के दो भेद है। करण ये कैसे, आभ्यंतर करण और बाह्य करण। आभ्यंतर करण मन बुद्धि अहंकार है और बाह्य करण है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अंतःकरण के तीन प्रकार के हैं। अंतःकरण त्रिविधम, कारिका नंबर 33, बुद्धि अहंकार मन। और अंतःकरण के प्रस्तुत करने वाले बाह्यकरण 10 है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। अंतःकरण के 2 अभ्यंतरकरण भी है। ज्ञानेंद्रिया बाहर स्थित अपने अपने विषयों के संपर्क में आकर उन्हें प्रकाशित करके उनकी सूचना को अंतःकरण को प्रदान करती है। बाह्यकरण केवल वर्तमान काल के विषयों में प्रभावी होते हैं, इसीलिए इसे संप्रत काल भी कहते हैं। संप्रत काल मतलब जो वर्तमान काल है, ये भी ऐसा। अभ्यंतर अर्थात अंतःकरण भूत विषय, म्हणजे जो देखा गया पूर्वत, उसके वो क्या कहते हैं, भूत विषय और वर्तमान, ये तीनों काल में प्रभावित होते हैं। बार बार मतलब परिवर्तन होता है, जैसे इसे संप्रत काल कहा गया है। अभ्यंतर अर्थात अंतःकरण के भूत विषय और वर्तमान तीनों काल में प्रभावी होते हैं। और इसमें सालक्षण्यम, हो कैसा लिखा है, सालक्षण्यम क्या रहेगा, रुत्रिश्च यश्य में त्रयस्य पद से अभिप्राय मन बुद्धि अहंकार से है। अंतःकरण में 2 प्रकार की शक्तियों को माना जाता है, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। बुद्धि मन अहंकार ज्ञान शक्ति का तथा प्राणादि क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 प्रकार के अंतःकरण तथा 1 प्रकार का बाह्यकरण होने से कारण के 4 भेद भी माने गए हैं। अभी इसमें प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला पदार्थ के संबंध में 4 प्रकार के कारणों की प्रवृत्ति कभी एक साथ और कभी क्रमश कही गई नहीं है, मतलब कही गई नहीं है, बराबर। परोक्ष पदार्थों के ज्ञान के संबंध में केवल मन बुद्धि अहंकार से ये 3 अंतःकरण का व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक एक साथ और क्रम पूर्वक होता है। और 3 अंतःकरण के कार्य कौन से, बुद्धि अहंकार मन। अभी कार्य कौन से है, बुद्धि का वो काम है निश्चय करना, और अहंकार का काम है अभिमान, मन का काम है संकल्प विकल्प, दोनों है, मतलब इसमें एक ही लिखा है। और 10 बाह्य करणों में 5 ज्ञानेंद्रिय, स्थूल शरीर है और 1 सूक्ष्म, ये 2 विषय में प्रवृत्ति होती है। कर्म इंद्रिय में वाक इंद्रिय शब्द के विषय में प्रवृत्ति होती है। शेषों 4 ही शब्द स्पर्श इत्यादि 5 विषयों में प्रवृत्ति होती है। इसमें तो यही दिखाया है। अभी देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। अभी इसमें अभी 17 नंबर के भारतीय दर्शन सांख्य कारिका है, तो 17 नंबर का PDF फाइल है। अभी इसमें क्या है, मुक्तों की जो परिभाषा है वो हिंदी में अभी लिख रहा हूँ, लेखक हूँ, लिख रहा हूँ। अभी इसमें संस्कृत में ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। और कोई लेखक हो संस्कृत का बिना मूल्य, तो हो जाओ तैयार। मैं तो हिंदी में लिख ही रहा हूँ, मैं फ्री में हूँ, मतलब निःशुल्क सबके जीवन में प्रकाश लाना, ये बड़ा धर्म का काम है, बड़ा अच्छा है। तुलसीदास गोस्वामी ने भी अपनी बुक छपाई थी, वो फ्री में छपाई थी। हम भी फ्री में सहाय्य करना चाहते हैं, सहायक के रूप में सबके जीवन में प्रकाश लाए, बड़ी अच्छी बात है। कोई संस्कृत लिखने वाला लेखक हो तो फ्री में छापना चाहता हूँ। लिख तो रहा हूँ, अभी थोड़ा बाकी है, अभी 8-10 पन्ना जाएगा, उसको से जोड़ना पड़ेगा। तत्व इंद्रिय मतलब मुक्त होने की सरल भाषा है, कहीं लिखी नहीं गई है,
सबको एक जगह ला के लिख देने का, फिर बाद में संस्कृत ट्रांसलेट करके बुक छाप देने का, ऐसा जैसा शंकराचार्य ने छापा था वैसा। हाँ, नमस्तुभ्यम। अभी ये तीनों अंतःकरण के प्रधान है, क्योंकि मन एवं अहंकार से एक साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है। बाह्य इंद्रिय द्वारा ये समाधान मात्र है कि मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि सावधानी या प्रदान है, और करण पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। सभी ज्ञानेंद्रिय मन और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होता है। समस्त विषयों के संबंध में होने वाले पुरुष के भोग को बुद्धि की संपादित करती है। प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है। बुद्धि प्रधान पुरुषांतर सूक्ष्म बुद्धि कारिका नंबर 37 है। अभी इसमें लिखा है सांख्य के अनुसार सांख्य के अनुसार दुखी हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष अथवा कैवल्य है। पंचतन्मात्रा अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सूक्ष्म विषय है, और पंचतन्मात्रा ये है पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है, बराबर। अभी आकाश आदि के पंचमहाभूत के विशेष अर्थात स्थूल कहे जाते हैं। ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक होते हैं। मोह है माया होता है, शांत, घोर और मूढ़ होते हैं। पंचमहाभूत सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों के द्वारा जीवन प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, वे अविशेष है। सूक्ष्म शरीर माता पिता से उत्पन्न, स्थूल शरीर पंचमहाभूत से 3 स्थूल विषय होते हैं। नित्य होता है वो सूक्ष्म शरीर, अनित्य होता है वो माता पिता से जो वो स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर की गति सर्वत्र होती है, और प्रत्येक काल से सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में ही समित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कैसा है? अलिंग है, और जो देह है, शरीर है, वो लिंग रहित है, और सूक्ष्म शरीर अलिंग है, ऐसा वो एक जगह लिखा है। सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है, और कारिका नंबर 40वां। और 5वें ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, महत, अहंकार, मन, ये सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव है। 18 अवयव है सूक्ष्म शरीर का होता है। दृष्ट के आरंभ ही उत्पन्न सभी जगह गति करने में सक्षम, प्रलय काल तक स्थायी रूप से रहने वाला, भोग रहित भावों को युक्त, महत से लेकर सूक्ष्म पर्यंत 18 तत्वों को निर्मित सूक्ष्म शरीर संस्करण या समागमन कराता है। सूक्ष्म शरीर का आधार 6 कोषों से निर्मित स्थूल शरीर होता है। 6 कोष, अब 6 कोष देखना पड़ेगा क्या है। अभी 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर केवल तन्मात्रा रूप में स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर निरुपभोग अर्थात भोग रहित होता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, हाँ कहते हैं। और पुरुष की सत्ता को गोतक होने के कारण लिंग का लक्षण है लिंगयते अनेन इति लिंगम, अथवा लीन गमयति इति लिंगम। इसमें ये लिखा है। 17 नंबर संपूर्ण हुआ। अभी इसमें क्या है, वो 5 जो तन्मात्रा है उसका तो हो गया था। अब पंचमहाभूत, ये तो पंचमहाभूत भी ऐसे। ओम नमः शिवाय।